बाद आज जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं ये पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि भैया एक जाति विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस समीकरण की आप बात करते हैं, जिस समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, जो पूरी तरीके से गलत है। ये जनशक्ति पार्टी रामविलास मैं खुद स्वयं घोर निंदा में करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है। आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं। उन्होंने आते के साथ बिहार सरकार पर हमला किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है, बीते दिनों जातीय गणना का जो रिपोर्ट जारी किया गया है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंद कमरे में ये रिपोर्ट बनाया गया है और कहीं ना कहीं बिहार सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही साथ उन्होंने गोपाल मंडल, जो कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उनके द्वारा बीते दिनों जो हरकतें किया गया, जो पत्रकारों को गाली दी गई, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। यहाँ तक कि उन्होंने जेपी नड्डा के ऊपर, जेपी नड्डा ने जो बातें कही थी कि क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देना चाहिए, उस पर भी चिराग पासवान ने अपनी बातें रखी है। पूरा बयान सुनवा रहे हैं आपको, क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने पटना पहुँचने के साथ। देखिए, पार्टियां और नेता सिर्फ और सिर्फ जनता बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का एक हिस्सा रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर अंतोगत्वा मुझे लगता है कि तमाम बातें जनता के हाथ में है। जनता किस राजनीतिक दल को देखना चाहती है। भाई, मेरी पार्टी को समाप्त करने का तो पूरा प्रयास किया, पूरा षड्यंत्र मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा रच ही दिया गया था। मेरी पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को तोड़ लिया गया। क्या हुआ? समाप्त हो गई। आज भी जिस तरीके से जनता का प्यार मेरे कार्यक्रमों में आप देख लीजिए, जिस तरीके से मुझे मिलता है, अंतोगत्वा मैं मानता हूँ जनता ही आपको बनाने वाली है, जनता ही आपको समाप्त करने वाली होती है। ऐसे में उनकी पार्टी की एक आइडियोलॉजी ज़रूर है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उनकी वो सोच हो सकती है, पर अंतोगत्वा मेरा विश्वास जनता पर। बिहार सरकार के मंत्री है श्रवण कुमार, उन्होंने आपको बच्चा बताया है, राजनीतिक बच्चा बता दिया है, और आपके क्षेत्र में इन दिनों लगातार वो जा रहे हैं। भाई, कोई बात नहीं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। अगर मुझे बच्चा मानते हैं तो उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, यही बहुत है। वो कह रहे थे तेजस्वी से आपको सीखने की जरूरत है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसे में पत्रकारों पे किया गया कोई भी हमला, ये लोकतंत्र पे ही किया गया हमला। इस तरीके से गाली गलौज करना, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, जो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके के बर्ताव की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मैं खुद स्वयं घोर निंदा में करता हूँ और भविष्य में नेताओं को इस तरीके के बर्ताव से बचना चाहिए। जदयू के विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने कल मीडिया के साथ अल्पसंख्यक को लेकर नीतीश कुमार एकजुट कर बहुत जातियों की संख्या कम बताई गई है। भाई, बिल्कुल सही बात है, बहुत जातियों की संख्या कम बताई गई। उस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया में थे जिस दिन ये जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए, और हमने उस दिन भी इस ऐतराज़ को हमने दर्ज कराया था। पहली बात तो भैया, ये जनगणना कैसे हुई किसी को नहीं पता, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। आप अधिकांश लोगों से पूछ लीजिए राह चलते हुए, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सर्वे कीजिए, मीडिया के साथ ही जाएं, कैमरा लेकर पूछें, आम जनता से पूछें कि क्या आपके घर कोई आया था, क्या आपसे पूछा गया था। भाई, हम लोग भी राजनीतिक दल के हम लोग हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भैया हम लोग यहाँ कोई नहीं आया पूछने। तो ऐसे में ये जनगणना हुई कैसे? जिस वक्त इस जनगणना के प्रोसेस को तैयार किया जा रहा था, उस वक्त भी हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, नहीं तो इसका भी हाल शराबबंदी जैसा होगा। और उस सर्वदलीय बैठक में हर पार्टी का राय मशवरा लिया जाना चाहिए कि इस जनगणना को कैसे किया जाए ताकि सही आंकड़े सरकार के पास आए। और उसके बाद आज जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, ये पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि भैया एक जाति विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस समीकरण की आप बात करते हैं, जिस समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया, उसी समीकरण को आप बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं। और बाकी तमाम जाति को, और मैं अलग अलग जमात में आने वाली जातियों की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी छोटी जातियाँ हैं उनको कम करके दिखाया गया है।
पिछड़ा वर्ग में जितनी छोटी जातियां हैं उनको कम करके दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात भैया कि विश्वास ही इस सरकार पे कैसे हो जब इस प्रोसेस को ही आपने सार्वजनिक नहीं किया। पारदर्शिता जिस प्रोसेस में बढ़ती ही नहीं गई, तो ऐसे में भैया बंद कमरे में बैठ के आपको जो आंकड़े दिखाने आप बता दीजिए, उसमें कोई आपको क्या बोलेगा। पर ये सही आंकड़े तो कम से कम नहीं है, इतना मैं विश्वास करता हूं। नीतीश कुमार आज अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। चिराग जी, नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने आवास पर बैठक की है। क्या लगता है मुसलमानों के वोटों पर उनका कब्जा नहीं है? क्या तीसरे नंबर की पार्टी बनी 2024 में, इसको लेकर रणनीति बना रहे, क्या कहेंगे इसके लिए? मुख्यमंत्री अगर ये चिंता बिहारियों के लिए करते, 13 करोड़ बिहारियों के लिए, मुख्यमंत्री जिस तरीके से बिहार को जाति में, धर्म में बांटने का काम करते हैं, यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज तीसरे नंबर की पार्टी बने हुए हैं। इन्होंने जात पात धर्म मजहब के अलावा राजनीति किस चीज़ की है भैया? जहाँ पे जो अनुसूचित जाति में जो इनका समर्थक नहीं था उसको बांट के इन्होंने अलग कर दिया, उसको दलित महादलित कर दिया। पिछड़ा वर्ग में जो इनका समर्थक नहीं था उसको पिछड़ा अति पिछड़ा कर दिया। कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, महिला पुरुष तक जो समाज को बांटने का काम करते हो, यही कारण है भैया कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। आज ये मुसलमान समुदाय के पास जाएं, अलग अलग जाति धर्म विशेष के पास किए जाएं, उनकी बैठकें करें। हकीकत है बिहार की 13 करोड़ जनता इनको नकार चुकी है, इनसे आक्रोशित है। उसी का ही परिणाम था 2020 विधानसभा के चुनाव। अगले 2024 या उसके साथ होने वाले या उसके ठीक बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा इनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी।